वो कहते हैं वो मुझे सब कुछ मान लेते हैं, उनका फिर कहीं और न देखना होता है, न कहीं और बातचीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही सब कुछ मानते हैं। तो भगवान कहते हैं जब वो कोई, क्योंकि देखिए भगवान किससे मिलते हैं, ना भगवान ज्ञान से मिलते हैं, ना श्री कृष्ण ध्यान से मिलते हैं, ना किसी पूजा पद्धति किसी विधि विधान से भगवान मिलते हैं। यहाँ पर भगवान किससे मिलते हैं, तो भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा क्या कहते हैं, जो भगवान भोलेनाथ हैं वो क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हैं तो व्यापक, सर्वत्र में व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। तो भोलेनाथ कहते हैं भवानी जी से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। उन्होंने कहा भाई अगर उन्हें कोई प्रकट कर पाएगा तो वो प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मेरे शुद्ध भक्त होते हैं जो मुझे इस तरीके का प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो दाम्पत्य रूप में मुझसे प्रेम करते हैं। पर यहाँ पर मूल भगवान किसको बता रहे हैं, प्रेम को। चाहे उदासी रूप में प्रेम हो, चाहे सखा रूप में प्रेम हो, या श्री कृष्ण को कोई अपना प्रेमी मानता है, पति मानता है, उसमें प्रेम हो, भगवान कह रहे मुझे पाने का जो मूल कारण है वो है प्रेम। अगर प्रेम होगा तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि जो योगी मुनि होते हैं, जो मन को एकाग्र करते हैं अपने ध्यान से, योग से, भगवान कहते हैं वो प्रेम ही एकाग्र, मेरे प्रेमी भक्त को तो भगवान कहते हैं प्रेम एकाग्र कर देता है। वो ऐसा एकाग्र करता है जैसा कोई योग और ध्यान भी नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मेरा अनन्य भक्त, मेरा प्रेमी भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, उसे मेरी प्राप्ति भगवान कहते हैं जरूर हो जाएगी। क्योंकि मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ, उसके लिए मार्ग कठिन नहीं होता है, उसके लिए मार्ग सुलभ हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं माम उपेतत्य पुनः जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आपनुवंती महा आत्मनः ससिद्धम परमाम गतः। भगवान कहते हैं, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसे कभी भी इस दुख आलयम, भगवान कह रहे हैं इस जो दुख आलय है, जो मृत्यु लोक है, उसमें कभी भी आना नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं उसका फिर पुनः जन्म नहीं होगा, उसे फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा जो मेरी प्राप्ति कर लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मेरी प्राप्ति के लिए तो यही मार्ग है, ये जो भगवान 5 भक्त बताते हैं वही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरी प्राप्ति कर लेता है, जो मुझे इस तरीके से प्रेम करता है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे महापुरुष को, ऐसे भक्ति योगी को, क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उनकी भक्ति करता है, जो कृष्ण भावनामृत है, यहाँ पर भगवान ने 5 भक्तों का वर्णन किया कि इन 5 भावों से मेरी भक्ति की जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई भी एक भाव से भी मेरी भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं वो भक्ति योगी होता है। जैसे ज्ञान योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, भगवान कहते हैं उसी तरीके मेरा भक्त भक्ति योगी होता है। भगवान कह रहे वो जो जीव है वो भक्ति योगी कहलाता है। भगवान कहते जो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते उसे फिर से, अगर कोई सोचे, भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, दुख आलयम, मतलब जो दुखों का घर है, मतलब ये मृत्यु लोक, तो भगवान कहते हैं कि उसे फिर कभी भी उस दुख आलयम, इस दुख के घर में, अशाश्वतम जो क्षणिक भर है, भगवान कहते इसमें उसका लौटना नहीं होता। ऐसे महापुरुष जो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के भाव से मेरी ओर आते हैं, भगवान कहते उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उस कभी भी योगी को इस दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरी प्राप्ति कर ली है। क्योंकि उसने इस 5 भावों में से किसी भी अगर एक भाव को उसने अपनाया है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे मेरी प्राप्ति होगी ही होगी, मैं उसके लिए सुलभ हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है उसको कभी भी इस संसार में दोबारा से लौटना नहीं पड़ता, उसे कभी भी इस दुखालय में, उस मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, वो श्री कृष्ण के धाम में ही रहेगा, क्योंकि वो श्री कृष्ण का प्रिय है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि यहाँ पर क्यों आना पड़ता है, जो जीव आता है, जो आप और हम ये मनुष्य का तन लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो यहाँ पर कहा जाता है, वो आगे कहते हैं श्री राम कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तेहु ना पाहे परलोक सवारा। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि भाई ये किसका साधन है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये किसके लिए मिला है, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। राम जी कहते हैं कि भाई ये मोक्ष के लिए मिला है, ये मेरे धाम की प्राप्ति के लिए मिला है, ये साधन है,
ये भगवान कहते हैं ये जो आपको मानव शरीर मिला है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। श्री राम कह रहे हैं कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, तन तो और भी है। आप और हम जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, उन 84 लाख योनियों में बहुत सारे तन आपको मिल सकते हैं। पशु का भी तन मिल सकता है, पक्षी का भी मिल सकता है, बहुत सारे जीव जंतु है जिसका तन भगवान आपको दे सकते हैं। पर यहाँ पर महिमा किसकी गाई जा रही है? भगवान कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवताओं को भी जो दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और सारे वेद पुराण इसका बखान करते हैं, सारे जो वेद पुराण है इसका गान करते हैं। किसका गान करते हैं? मानव तन का, जो आपको और हमें प्राप्त हो चुका है उस तन का गान किया जाता है। सारे वेद पुराण कहते हैं भगवान कह रहे सुर दुर्लभ, यहाँ पर देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और आगे भगवान कह रहे हैं कि भाई किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये साधन है, ये आप जैसे कि आप और हमें कहीं जाना होता है तो हमें कोई साधन लेना पड़ता है। अगर हमें किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो कोई गाड़ी का, किसी चीज़ का आपको साधन लेना पड़ेगा। तो भगवान तक जाने का साधन क्या है? तो भगवान तक जाने का साधन यही है जिसको कह रहे हैं मानव तन। तो क्या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या मेरे जो धाम है उसका भी ये द्वार है। और ये मोक्ष मतलब इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का आखिरी एक ही उपाय है। तो कहने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और आगे श्री राम जी कह रहे ते ही न पाही, कि जिसको पा करके ना परलोक सवारा। श्री राम जी कह रहे कि ते ही न पाही परलोक सवारा, को इसको पाने के बाद भी अगर कोई अपना कल्याण नहीं करवा सकता है, नहीं कर पाता है, तो श्री कृष्ण कहते उसका कल्याण फिर कभी नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य तन पा करके भी, और ये बात कौन कह रहा है? ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भाई इसको पा करके भी अगर आपने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, अगर श्री कृष्ण को पाने का कोशिश आपने नहीं की कि उनको किस तरीके से पाया जाए, उनको अगर आपने इस मानव शरीर में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है नहीं उनको पाया, तो भगवान कहते फिर उनको पाने का दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि क्यों भगवान ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान कहते भाई एक ही यही साधन है। भगवान ने कहा भाई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप यहाँ तक मेरे तक आओगे, मेरे धाम की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो भगवान ने कहा भाई एक ही साधन है, वो है मानव तन, वो आपको एक ही बार मिलेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है वहाँ तक जाने का। श्री राम कह रहे हैं कि ये किसका है? साधन है। स्वयं भगवान इसको कह रहे हैं कि ये साधन है मेरे धाम तक जाने का, मोक्ष का साधन है। आगे श्री राम कहते हैं कि ते ही न पाही परलोक सवारा। इसको पा करके भी जो जीव केवल माया में पड़े हुए हैं, केवल मोह में ग्रसित हैं, भगवान कहते हैं फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसको कभी भी इस दुखालय में नहीं आना पड़ता, उसको इस क्षणिक संसार में, इस दुख से भरे संसार में श्री कृष्ण कहते हैं उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरी प्राप्ति कर ली, उसने मुझे प्राप्त कर, जो प्राप्त करने के लिए इस मानव तन को उसने धारण किया था जीव ने, भगवान कहते हैं वो उसको प्राप्ति हो जाती है। जब उसको वो प्राप्ति हो जाती है तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर मेरे ऐसे भक्ति योगी को, मेरे ऐसे प्रेमी जन को इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो उनके धाम में ही वास करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।